नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। हमारी भारतीय संस्कृति, हमारा भारतवर्ष का इतिहास ना जाने कितने आश्चर्यजनक और महान विभूतियों से भरा हुआ है। इसके अंतर्गत अनेक संत, महात्मा और ना जाने कितने विद्वान हमारे देश में रहे और उन्होंने समय समय पर हमें अपना ज्ञान दिया। इसी में सबसे प्रमुख चाणक्य जी के बारे में तो आप सब जानते हैं कि उन्होंने कितने अच्छे तरीके से हमें जीवन जीने की कला सिखाई। उनकी नीतियों पर चलकर हम बहुत आगे तक जा सकते हैं। मैंने अभी तक चाणक्य नीति के संबंध में 2 विषय लिए थे, जिसमें एक था ईश्वर के संबंध में और दूसरा था विद्या यानी कि एजुकेशन के संबंध में और गुरु के संबंध में। आज मैं आपके समक्ष फिर से एक नया विषय लेकर आता हूँ। विषय को सुनने के लिए आपको मेरा यह रचना पूरा अंत तक सुनना पड़ेगा, जिससे आपको लाभ मिलेगा। तप अकेले और एकांत स्थल पर होता है, तपस्या अकेले और एकांत स्थल पर होती है, पढ़ाई 2 व्यक्तियों में होती है, 2 से अधिक लोग होंगे तो बातें होंगी, पढ़ाई नहीं हो पाएगी। गाने के अभ्यास के लिए 3 लोग पर्याप्त हैं, यात्रा करने के लिए 4 लोग अपेक्षित हैं, खेत बोने के लिए 5 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है और युद्ध समय पर बहुतों की संख्या वांछनीय है। कहने का तात्पर्य यह है कि युद्ध के समय में बहुत ही अधिक हमें देखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हमारे जो चाणक्य जी हैं वे कहते हैं कि पढ़ाई करने के लिए 2 से ज़्यादा व्यक्ति नहीं होने चाहिए, 2 व्यक्ति ही मिलकर के पढ़ाई कर सकते हैं। 2 से अधिक लोग होंगे तो बातें होंगी। और उसी प्रकार से गाने का अभ्यास करने के लिए 3 लोग, यात्रा करने के लिए 4 लोग, खेत बोने के लिए 5 लोग और युद्ध के समय अनगिनत संख्या में सैनिकों की आवश्यकता पड़ती है। राजा, योगी और ब्राह्मण घूमते हुए ही अच्छे लगते हैं। राजा यदि अपने राज्य के दूसरे नगरों में जाकर प्रजा से संपर्क बनाए नहीं रखता तो उसका विनाश निश्चित ही है। प्रमादी राजा को सेवक कभी सही जानकारी नहीं देते, वे तो सदैव चापलूसी करते हैं। इसी प्रकार से योगी एक स्थान पर रहने से आसक्ति में पड़ जाता है, जिससे उसका विरक्त भाव लुप्त होने लगता है। मोह माया में ना फंसने से भावों से ही शास्त्रों में योगी को 3 रातों में से अधिक एक स्थान पर ना टिकने का निर्देश दिया गया है। ब्राह्मण भी यदि भ्रमण नहीं करता तो उसे नए यजमान प्राप्त नहीं होते। पुराने यजमान भी उसके ज्ञान में नवीनता न पाकर तथा सदैव उसके मांगते रहने से परेशान होकर उससे विमुख हो जाते हैं। यहाँ आचार्य का कहना है कि राजा को शत्रु व मित्र की जानकारी के लिए, ब्राह्मण को अपनी विद्या व कला के प्रसार के लिए, योगी को अपने वैराग्य की रक्षा करने के लिए भ्रमणशील होना चाहिए। जहाँ यह तीनों घूमते हुए ही शोभा पाते हैं, वहीं स्त्री का घुमक्कड़ होना अवांछनीय है, वर्जित है, मना है। अपने घर परिवार में न रहकर इधर उधर घूमने की प्रवृत्ति रखने वाली स्त्री शीघ्र ही दूसरे पर पुरुषों के जाल में फंस जाती है और अनचाहे अपना जीवन नष्ट कर लेती है। अतः सच्चरित स्त्री को अकारण एवं अनावश्यक रूप से भूलकर भी दूसरों के यहाँ घूमने फिरने की प्रवृत्ति नहीं अपनानी चाहिए। निरुद्देश्य, बिना उद्देश्य के दूसरों के घरों में झांकना स्त्री के लिए सर्वथा वर्जित है, मना है। कर्म करने और फल भोगने में आत्मा प्रायः एकाकी होती है, किंतु इसके अपवाद भी हैं। जैसे संतान द्वारा किए गए अपराध का फल माता पिता को नैतिक दृष्टि में भोगना पड़ता है, ऐसे ही इसी प्रकार से प्रजा द्वारा किए गए दुष्कर्मों का फल राजा को भुगतना पड़ता है। पत्नी द्वारा किए गए अविवेकपूर्ण कार्यों का दंड पति को भुगतना पड़ता है और शिष्य की मूर्खता से उसके गुरु को अपमानित होना पड़ता है, दंड भोगना पड़ता है। इसी प्रकार राजा, पुरोहित, पति, गुरु का कर्तव्य क्रमशः प्रजा, राजा, पत्नी और शिष्य को दृढ़ता से सदाचरण में प्रवृत्त करता है। इसी में ऊपर दिए गए चारों का हित है। मनुष्य के लिए राज्य से बाहर रहना अच्छा है, किंतु दुष्ट राजा के राज्य में रहना अनुचित है। मित्र का ना होना ठीक है, परंतु कुमित्र, बुरा मित्र का संग सर्वथा अवांछनीय है, मना है और बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए। शिष्य ना हो तो कोई बात नहीं, परंतु दुर्जन बुरे पुरुष को शिष्य बनाना उपयुक्त नहीं है। पत्नी विहीन रहना अच्छा है, पत्नी के बिना भी जीवन चल सकता है, परंतु किसी दुराचारणी को अपनी पत्नी बनाना कदापि उचित नहीं है, क्योंकि इससे तो अपमान, अपयश और लोक निंदा को सहन करना पड़ता है।
अतः श्रेष्ठ राजा के राज्य में रहना, सज्जन की संगति करना, योग्य पात्र को शिष्य बनाना और कुलीन पतिव्रता कन्या से ही विवाह करना सत्पुरुष सज्जन पुरुष के लिए वांछनीय नहीं है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ। अतः श्रेष्ठ राजा के राज्य में रहना, सज्जन की संगति करना, योग्य पात्र को शिष्य बनाना और कुलीन पतिव्रता कन्या से विवाह ना करना। हाँ, कुलीन पतिव्रता कन्या है, फिर विवाह करना सत्पुरुष सज्जन पुरुषों के लिए वांछनीय है और यही तभी मनुष्य के लिए, सभी मनुष्यों के लिए हितकर है। जिस प्रकार अपने धर्म को छोड़कर दूसरे के धर्म का सहारा लेने से राजा का विनाश हो जाता है, उसी प्रकार से जो मनुष्य अपने समुदाय धर्म को छोड़कर दूसरे के समुदाय धर्म का आश्रय लेता है तो वह स्वयं भी राजा की तरह नष्ट हो जाता है। दूसरे समुदाय के लोग अंततः यही सोचते हैं कि जो अपनों का ना हुआ तो वो हमारा क्या होगा। इस अविश्वास के कारण ही वह विनाश का पात्र बन जाता है। कहने का अभिप्राय यह है कि बुद्धिमान मनुष्य को अपने लोगों को छोड़कर दूसरों को अपनाने की, सहारा लेने की मूर्खता नहीं करनी चाहिए। महान पुरुष अति परोपकारी होते हैं। ऐसी पुण्य आत्माओं का भोग करने योग्य धन सदा निर्धनों को दान देने के लिए ही होता है। वे कभी भी उसका संचय नहीं करते, क्योंकि दान की वजह से दानवीर कर्ण, विक्रमादित्य और महाराजा बलि की कीर्ति आज तक अक्षुण्ण है, यादगार है, प्रशंसनीय है, सराहनीय है। इसके विपरीत मधु का संचय करने वाली मधुमक्खियों का संचित मधु शहद जब किसी कारण से नष्ट हो जाता है या मधु का व्यापार करने वाले लोग ले आते हैं तो वे दुखी होकर स्वयं ही से कहती हैं कि बूंद बूंद करके मेहनत से करके जोड़ा गया हमारा सारा मधु शहद नष्ट हो गया। हमने ना तो स्वयं ही उसका उपयोग किया और ना ही दूसरों को दान में दिया। इसी पश्चाताप के कारण मधुमक्खियाँ अपने छत्ते के रूप में मेहनत से संचित किए गए श्रम को सर्वथा निरर्थक जाते देखकर ग्लानि से अपने प्राण त्याग देती हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि एक ओर तो संग्रह का आदर्श मधुमक्खियाँ हैं जिसे पश्चाताप करना पड़ता है, और दूसरी ओर दान के आदर्श स्तंभ बलि, दानी कर्ण और महाराजा विक्रमादित्य हैं, जिनकी कीर्ति आज भी अमर है। अब बुद्धिमान व्यक्ति को स्वयं निर्णय करना है कि खाद्य पदार्थों, रुपए, पैसों, धन दौलत का संचय उचित है अथवा उनको दान करते रहना चाहिए। सज्जन पुरुष जैसा आचरण व्यवहार करते हैं, इस संसार के साधारण पुरुष मनुष्य भी वैसा ही व्यवहार करते हैं। जिस बात को सज्जन पुरुष आदेश मानकर चलते हैं, संसार के मनुष्य भी उसी आदेश रूपी बात का अनुकरण करते देखे जा सकते हैं। इसी प्रकार राजा के धार्मिक प्रवृत्ति का होने पर प्रजा भी धर्मपरायण, राजा के पापी होने पर प्रजा भी पापाचार में लिप्त तथा राजा के उदासीन होने पर उसकी प्रजा व दरबारीगण सभी उदासीन हो जाते हैं। सिद्धांततः प्रजा राजा का अनुकरण करती है, जैसा राजा वैसी प्रजा। कहने का अभिप्राय यह है कि जैसा राजा होता है उसकी प्रजा भी वैसी ही बन जाती है। जिस प्रकार अपनी प्रजा को सन्मार्ग दिखाने के लिए राजा को अपने चरित्र को आदर्श पुरुष, सत्कर्म करने वाला, सज्जन बनने वाला बनाना अत्यंत आवश्यक है, उसी प्रकार अपनी औलाद को महान बनाने के लिए हर पुरुष को स्वयं भी पापाचार का रास्ता छोड़कर सन्मार्ग, सज्जन मार्ग, सत्य का मार्ग अपनाना चाहिए। इसी प्रकार से ये श्रेष्ठ राजा, श्रेष्ठ पिता, श्रेष्ठ योगी, श्रेष्ठ जोगी और श्रेष्ठ मित्र, ये सब बातें इस रचना में मैंने आपके समक्ष रखी। आशा है आपको मेरी यह रचना अच्छी लगी होगी। यदि आपको यह रचना मेरी अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आप सदैव प्रगति करते रहें और आपका परिवार सदैव आगे बढ़ता रहे और हमारे जो चाणक्य जी के द्वारा दिए गए मार्ग हैं वह हमेशा हमारे लिए सद्मार्ग, सज्जन मार्ग, सुमार्ग के रूप में प्रकाशित होते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।